दोस्तों, आज का प्रयोग कुछ अलग तरह का है। वैसे तो मैं इनके पक्ष में नहीं होती हूँ। वशीकरण है, जुआ, सट्टा, लॉटरी दोस्तों मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि जब तक इसमें आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, तब तक आपको इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा होता नहीं है। टोटके भी आपके लिए समय-समय पर काम करते हैं। हर समय आप तीसों दिन आप जीत जाएँ, पूरे महीने भर आप जीतते रहें, ऐसा योग नहीं बनता है। इनसे हाँ, लेकिन इनसे आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन आज का प्रयोग बिल्कुल जस्ट अलग है। आज दोस्तों जिस तरह से टेक्निकल ज़माना बढ़ा है, टेक्निकल चीज़ों का दौर बढ़ा है, मोबाइल, लैपटॉप ये सारी चीज़ें, उतना ही हमारे जीवन में ये शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं। बच्चे बिगड़ने लगे हैं, पति हैं या पत्नी हैं, गलत के अट्रैक्शन में जाने लगे, यानी गृहस्थी खराब होने लगी है। कोई तीसरा आपके बीच में आ गया है या आपके बच्चे किसी ऐसे के इन्फ्लुएंस में आ गए कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। गलत कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, या आपके ही परिवार में कोई ऐसा है जो आपको लगातार टॉर्चर कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है और आपका जीना अधूरा हो गया। आप उस घर में रहते हुए भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं आप। वो महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। और विशेष रूप से जहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं वहाँ माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे आजकल छोटी उम्र में गलत अट्रैक्शन में चले जाते हैं, गलत लड़के-लड़कियों के चक्कर में चले जाते हैं, गलत फ्रेंडशिप में चले जाते हैं या छोटी उम्र में नशा करने लगते हैं, जिससे माता-पिता बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और इसको कराने वाला कोई उनका कोई दोस्त, कोई इस तरह का कोई व्यक्ति होता है। तो आज एक ऐसा प्रयोग है कि वो इस गलत संगत से निकले, यानी उस गलत व्यक्ति के चंगुल से बाहर आ जाए। चाहे वो आपका पारिवारिक रिश्ता बिगड़ रहा हो, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि ये प्रयोग प्योर सात्विक है, तो गलत की भावना से तो आप बिल्कुल इसको नहीं करेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नए साल पर आप सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर प्रतिदिन लेकर आती हूँ। 2025 में इसे करना शुरू करिए, हैरान रह जाएंगे इसके बेनिफिट्स देखकर। मैं कितने गिनाऊं, मैं गिना नहीं सकती। 100 से ज़्यादा फायदे पहुंचाते हैं आपको। आप इन्हें अपनाइए और इनसे फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। 31 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:53 से 4:41 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:03 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको गुड़ का सेवन करना है। आपके पास चना भी है तो गुड़ चने का सेवन करना है। एक मैंने विशेष वीडियो दिया है मंगलवार पर विशेष साधना का, तो आज के दिन आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि 2025 में उसके ऊपर कोई संकट ना आए, तो आज के दिन आपको हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, शनि मंत्र का जाप संध्या के समय आपको ज़रूर करना है। ये आज की अमृत की बूंद का विशेष उपाय है। आज का जादुई अक्षर है हा। हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति का जीना मुहाल कर देते हैं, अब पति पत्नी हैं और तीसरा कोई आ गया है, तो ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती है। पति हैं या पत्नी हैं, गृहस्थी खराब हो जाती है। बच्चे हैं, गलत संगत में चले जाते हैं तो उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। गलत यारी दोस्ती में चले गए, गलत किसी लड़की के संग उसमें चले गए। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रयोग आप कभी भी गलत की भावना से मत करिएगा, क्योंकि ईश्वर सबको दंड देता है। और ये प्रयोग आपको शनिवार को करना है, तो शनिदेव से बच के रहिएगा, क्योंकि शनिवार को आप करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के दंड आपको ना पड़े, तो गलत की भावना से प्रयोग को मत करिएगा। आपको लगता है कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है उस व्यक्ति की वजह से, दो व्यक्तियों की वजह से, तब आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस प्रयोग में आपको चाहिए एक बिल्कुल साफ दागदार, जिसमें दाग धब्बे ना हो, ऐसा एक नींबू
उन 2 व्यक्तियों का जिन्होंने आपके जीवन को खराब कर रखा है, या जो आपके लगता है ये 2 व्यक्तियों को आपको अलग कराना है, उनकी 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो, और एक किसी कांटेदार पेड़ की लकड़ी, गुलाब की हो सकती है, बबूल की हो सकती है, और बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें कांटे उग रहे होते हैं, उनका कांटेदार पेड़ की एक छोटी इतनी बड़ी लकड़ी आपको लेकर आनी है, और काला धागा चाहिए। थोड़ा-सा आपको पूजा वाला सिंदूर, जो हम रोली बोलते हैं, वो। इस प्रयोग को आप शनिवार वाले दिन करिए, और शनिवार वाले दिन आप सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब जब इस प्रयोग को करेंगे तो आप एकांत स्थल देख लीजिएगा, कोई आपको देखे ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रयोग को करते समय आपका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। बैठ जाइए, सामग्री सारी इकट्ठी कर ली है आपने, नींबू रख लिया, एक चाकू रख लीजिए, वो लकड़ी रख ली है, दोनों की फ़ोटो रख ली है, रोली रख ली है आपने, और एक पेन रख लीजिए। पेन पर आपको दोनों फ़ोटो पर पीछे जो प्लेन हिस्सा होता है उस पर आप उस लड़की का नाम लिखकर आप इससे अलग हो जाओ, और लड़की वाले पर आप लिख दो आप इससे अलग हो जाओ। और इन फ़ोटो का आपने दोनों को इस तरह से लगा देना है। सफ़ेद जिस पे लिखा है वो दोनों हिस्से ऐसे रहेंगे और फ़ोटो ऐसे रहेंगी, चेहरा इधर और चेहरा इधर, दोनों का पीठ लगाकर, जैसे कहते हैं ना पीठ लगाकर खड़े होना, इस तरह से। अब नींबू को आपको खड़े करके काटना है। नींबू की जो टोपी होती है वहाँ से उसको बीच में 2 हिस्से कर लीजिए। अब नींबू पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर दोनों पर छिड़क दीजिए। दोनों पार्ट पर आपने अलग अलग कर लिया है, दोनों पे थोड़ा थोड़ा आपने सिंदूर छिड़क दिया। अब ये जो फ़ोटो हैं दोनों को जो आपने अलग अलग किए, इस नींबू के बीच में रखकर आपको वो दोनों नींबू आपने बंद करना है। वो धागा है, जो काला धागा आपने लिया है, इसको इससे बांध देना है। और इसको बांधते समय बस आपको यही बोलना है कि हे प्रभु, ये मेरी ज़िंदगी में जो इन्होंने कांटे बो रखे हैं, मेरी ज़िंदगी से वो कांटा निकल जाए और मेरा ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। मैं इनका कोई बुरा नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं इनका कोई अहित नहीं करना चाहता हूँ, कोई अहित नहीं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ बस एक दूसरे से अलग हो जाएं और इनका कोई नुकसान किसी भी तरह का ना हो। बस इतना ही हो कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएं, किसी भी तरह से इनके बीच की जो मित्रता है वो ख़त्म हो जाए। अब वो जो कांटा है उसको इसमें घुसा दीजिए, बीचों बीच में आर पार कर दीजिएगा। वो फ़ोटो को तोड़ता हुआ मोटी थोड़ी सी लकड़ी ऐसी लीजिएगा, मजबूत लकड़ी, जिससे कि वो फ़ोटो से आर पार हो जाए और फ़ोटो से आर पार निकल के दूसरी तरफ लकड़ी निकल आए। और काला धागा बंधा हुआ है उसमें कुछ ऐसा बनाइएगा कि उसको आपको उस कांटेदार पेड़ की उसमें टहनी पर टांग कर आना है। और इसको ले जाइए, चुपचाप से थैली में डालिए, काली थैली में, और किसी से बात नहीं करनी है। इसको टांग कर आप घर आ जाइए और हाथ पैर धो लीजिए। एक बार के प्रयोग से ही आपका दोस्तों काम हो जाएगा। जैसे जैसे ये नींबू सूखेगा, आपको टांग कर आना हो उस पेड़ के ऊपर। जैसे जैसे ये नींबू सूखता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों की मित्रता आपस में ख़त्म हो जाएगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगी, गलत की भावना से मत कीजिए कि बेवजह ही आप गलत की भावना से इस प्रयोग को करेंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं आपको भी झेलना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा दूभर हो चुका है, तब करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने पति के लिए कर रहे हैं कि सास से बिल्कुल अलग हो जाए, यानी माँ बेटे को अलग करना चाह रही हैं, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कि आपकी कर्तव्य बनता है अपने माँ बेटे की सेवा करने का। तो ये गलत की भावना से बिल्कुल मत कीजिएगा। शुद्ध भावना है तभी इसको कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के कोई प्रयोग नहीं बताती हूँ जो कोई तंत्र मंत्र के हों, किसी को हानि पहुँचाएँ। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 31 तारीख का आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसको लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री इत्यादि चाहिए तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।